नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंश द्वितीय सर्ग पुस्तक निर्धारित है। इसके 40 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी गाय की महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में सेवा कर रहा है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय की सेवा करते हुए उसे 21 दिन व्यतीत हो जाते हैं। तब नंदिनी गाय उस राजा की परीक्षा लेने के लिए एक बार जब वह चराने जाता है तो वह हिमालय की गुफा में प्रवेश कर जाती है। राजा जो है वो बाहर की छटा देखने में लग जाता है और जैसे ही उसे गाय के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वह अंदर जाता है और देखता है कि एक शेर जो है वो उस गाय पर आक्रमण किए हुए है। तो राजा जो है उस शेर को मारना चाहता है और तरकस से बाण निकालना के लिए हाथ को बढ़ाता है, तो उसका जो हाथ है वो तरकस में लगे बाण पर ही चिपका रह जाता है। राजा इससे बड़ा अचंभित होता है कि कैसे मैं चक्रवर्ती राजा इस शेर को नहीं मार पा रहा। वह शेर मनुष्य की वाणी में उससे कहता है कि मैं शिव का सेवक हूँ और शिव ने ही मुझे इस देवदार वृक्ष की रक्षा के लिए यहाँ नियुक्त किया है और इसलिए तुम अपनी इस ग्लानि को हटा दो कि तुम मुझ पर आक्रमण नहीं कर रहे। शिव के प्रभाव के कारण ही यह सब हो रहा है। आगे देखिए, इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहस्त अस्त्रो ग्रीष्म प्रभावाद आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार। इति इस प्रकार प्रगल्भम प्रौढ़ वचनों को राजा ने मृगाधिराज से सिंह के वचो निशम्य वाणी को सुनकर प्रत्याहत अस्त्रहा रुके हुए अस्त्र वाला ग्रीष्म प्रभावात शिव के प्रभाव के कारण है आत्मनि अवज्ञाम स्वयं के प्रति तिरस्कार को शिथिली चकार दूर कर दिया। पुरुषाधिराजस्य इति प्रगल्भम वचः निशम्य कि मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भम वचः निशम्य कि सिंह के इस प्रकार के धृष्टतापूर्ण वचनों को सुनकर के शिव के प्रभाव के कारण ही रुके हुए अस्त्र वाले राजा ने स्वयं के संदर्भ में तिरस्कार के भाव को दूर कर दिया। यानी पहले राजा ये आश्चर्यचकित था कि ऐसा क्या हुआ कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ फिर भी इस शेर को नहीं मार पा रहा और ये शेर मेरी ऋषि की कन्या पर, मेरे गुरु की गाय पर, मेरे गुरु की इस धेनु पर आक्रमण कर रहा है और मैं इसको मार नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब शेर उसको बताता है कि ये सब शिव के भगवान के प्रताप के कारण हो रहा है, तब राजा ने स्वयं के संदर्भ में जो निंदा की भावना जो थी, अपमान की जो भावना थी, उसको दूर कर दिया। निशम में नि उपसर्ग शम धातु से ल्य प्रत्यय का प्रयोग है। पुरुष प्लस अधिराजः दीर्घ संधि, मृग प्लस अधिराजस्य यहाँ भी दीर्घ संधि, प्रत्याहत प्लस अस्त्रः यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग है। आत्मनि प्लस अवज्ञाम यहाँ यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक देखते हैं हम। प्रत्ययब्रवी चैनम इषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे विदित प्रयत्नः जड़ीकृत त्र्यंबक वीक्षणेन वज्र मुमुक्षणे वज्रपाणि। प्रत्ययब्रवीत बोला, जवाब दिया, चा और एनम उस सिंह को, इषु प्रयोगे बाण चलाने में, तत् वह पूर्वभंगे पहले रुकावट आने के कारण, वितत प्रयत्न असफल प्रयत्न वाला, जड़ीकृत निश्चेष्ट त्र्यंबक वीक्षणेन शिव के देखने से, वज्रम वज्र को, मुमुक्षण एवं मानो छोड़ने की इच्छा करता हुआ, वज्रपाणि ही वज्र को हाथ में धारण करने वाला इंद्र। तत्पूर्व भंगे इषु प्रयोगे पहले रुकावट आने के कारण बाण चलाने में, वितत प्रयत्न असफल प्रयत्न वाला कि पहले बाण चलाने की इच्छा कर रहा था लेकिन वो बाण चलाने में असफल रहा था राजा। तो पहले रुकावट आने के कारण बाण चलाने में असफल प्रयत्न वाला राजा, वज्रम मुमुक्षण वज्र को छोड़ने की इच्छा करने वाले, त्र्यंबक वीक्षणेन शिव के देखने से, जड़ीकृतः वज्रपाणि रुके हुए हाथ वाले, इव समान इंद्र के समान, एनम प्रत्ययब्रवीत उस सिंह को बोला। यानी कि जिस राजा की स्थिति उसी प्रकार हुई जिस प्रकार शिव के देखने से वज्र की इच्छा करने वाला, वज्र चलाने की इच्छा करने वाला जो इंद्र था वो निश्चेष्ट हो गया, जैसा था वैसा ही रह गया। तो पहले रुकावट आने के कारण बाण चलाने में असफल प्रयत्न होने वाला राजा, वज्र को चलाने की इच्छा वाले और शिव के देखने से निश्चेष्ट हुए इंद्र के समान, एनम प्रत्ययब्रवीत उस सिंह को बोला। उस सिंह से उसने अपनी बात कही। चा प्लस एनम यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है।
वीक्षणेन वी उपसर्ग ईक्ष धातु से ल्युट् प्रत्यय का प्रयोग है। आगे देखिए, सरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्तद यद अहम विवक्षुः अंतर्गत प्राणभृता ही वीर सर्वम भावन भावम अतो अभिधासे। सरुद्ध चेष्टा से रुकी हुई चेष्टा वाले मृगेंद्र हे सिंह कामम भले ही हास्यम हंसने योग्य बात है, वचह वचन तद तो यद जो अहम मैं विवक्षु कहना चाहता हूँ, अंतर्गत प्राणभृता प्राणों को धारण करने वालों के ही, क्योंकि वेद जानते हो सर्वम सब कुछ भवान आप भावम भाव को अतः अभिधास से, इसलिए मैं कहूँगा। हे मृगेंद्र हे सिंह सरुद्ध चेष्टस्य मम तत्वच कामम हास्यम, रुकी हुई चेष्टाओं वाले तुम्हारे लिए मेरा वचन भले ही हास्यास्पद है कि तुम रुकी हुई चेष्टा वाला, तुम्हारे लिए मेरी जो बात है वो मजाक की बात होगी। अहम विवक्षु, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान आप प्राणभृताम अंतर्गतम सर्वम भावे प्राणधारियों के अंदर विद्यमान सारे ही भावों को जानने वाले हो, अतः अभिधास से, इसलिए मैं तुमको ये बात कहूँगा कि हे सिंह रुकी हुई चेष्टा वाले मेरी ये बात तुम्हारे लिए भले ही हास्यास्पद हो, मजाक की बात हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आप सभी प्राणधारियों के सारे ही भावों को जानने वाले हैं, फिर भी मैं तुमसे मेरी बात को कहूँगा। राजा कहता है कि तुम शिव के सेवा को सब कुछ जानने वाले हो, लेकिन फिर भी जो मेरे मन की बात है मैं तुमको कहना चाहता हूँ। मृग प्लस इंद्र, यहाँ गुण संधि का प्रयोग है। अतः प्लस अभिधा से यहाँ पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। मान्यः सा में स्थावर जंगमानां सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरोरपि इदं धनम आहिताग्निर नश्यत पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम्। मान्यः सम्मानीय सा वह में मेरे लिए स्थावर जंगमानम स्थावर और जंगम मनुष्य आदियों की सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु उत्पत्ति, उनकी स्थिति और उनके विनाश के कारण गुरोरपि इदम गुरु का भी इदम यह धनम धन है आहिताग्नि यज्ञोपवीत करने वाले नश्यत नष्ट होता हुआ पुरस्ताद सामने अनुपेक्षणीयम उपेक्षा ना किए जाने योग्य है। स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु कि मतलब स्थावर और जंगम यानी वृक्ष आदि स्थिर रहने वाले और मनुष्य आदि चलने वाले सभी के जन्म और उनके स्थिति और उनके विनाश के कारण वह शिव जो हैं वह मेरे लिए पूजनीय हैं। कि जो शिव भगवान है वो सबकी सृष्टि के लिए, सबके जीवन को बनाए रखने के लिए और उसको नष्ट करने के कारण है, तो वह मेरे लिए पूजनीय है। लेकिन पुरस्ताद, लेकिन सामने नश्यत नष्ट होता हुआ इदम आहिताग्नि गुरु धनम, यह यज्ञोपवीतधारी मेरे गुरु का जो धन ये गाय है यह भी अनुपेक्षणीय है, इसकी भी मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। कि ठीक है कि शिव जो है मेरे लिए पूजनीय है, लेकिन ये मेरे गुरु का धन जो ये गाय है वो मेरे सामने नष्ट हो रही है, मैं इसकी भी अपेक्षा नहीं कर सकता। और अपी प्लस इदम यहाँ दीर्घ संधि है। नश्यत नश्य धातु से क्षते प्रत्यय का प्रयोग है। अनुपेक्षणीय यहाँ पे अपेक्षणीय में अन उपसर्ग हो गया, अप उपसर्ग हो गया, ईक्ष धातु से फिर अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, सा त्वं मदीयेन शरीर वृत्तिम देहि निर्वर्तयितुं प्रसीद दिनावसान उत्सुक बालवत्सां विसृज्यतां धेनुरियं महर्षि। सा वह तुम मदीयेन मेरे शरीर वृत्ति, मेरे शरीर से अपने जीवन व्यापार को, देहेन देह से शरीर वृत्ति मैंने अपने जीवन यापन को, निवर्तयितुम संपन्न करने के लिए, प्रसीद प्रसन्न हो, दिनावसान दिन की समाप्ति पर, उत्सुक बालवत्साम अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक, विसृज्यताम छोड़ो, धेनु गाय को, इयम यह महर्षि की, सा त्वं वह तुम मदीयेन देहेन शरीर वृत्तिम जीवनम निवर्तयितुम प्रसीद, वह तुम मेरे शरीर से अपने शरीर के व्यापार को चलाने के लिए समर्थ हो, प्रसन्न हो। यानी मेरे को खा करके तुम अपना पेट भर लो, अपना जीवन यापन करो।
दिन की समाप्ति पर अपने छोटे से बछड़े के लिए उत्सुक यह गाय महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। यह जो गाय है वो अभी नवप्रसूता है, इसका छोटा सा बछड़ा इसका प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए इस गाय को छोड़ दो और मेरे को खा करके तुम अपना जीवन व्यापार चला लो। तो वह तुम मेरे शरीर से अपने जीवन व्यापार को चलाने के लिए समर्थ हो, तुम प्रसन्न हो और दिन की समाप्ति पर अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक इस मेरे गुरु की जो गाय है इसको छोड़ दो। वृत्तिम, वृद्ध धातु से तिन प्रत्यय का प्रयोग है। निवर्तयितुम, नी उपसर्ग वृद्ध धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है। तिन प्लस अवसान, यहाँ दीर्घ संधि है। अवसान प्लस उत्सुक, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।